नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम अपने लेक्चर सीरीज़ का अपनी स्पेशली पीरियड मैराथन सीरीज़ का पार्ट 32 डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज़ जो कि स्पेशली प्रिपेयर की गई है HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, नाइट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। इससे पहले हम 31 लेक्चर्स और 310 जो है वैल्यूएबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप उनको पहले देख लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। और शुरू करने से पहले कोटेशन के ऊपर नजर डाल देते हैं। एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की जो है कोटेशन दी गई है। तो आप ये ट्राई कीजिए, मिस्टेक होती है तो कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। कंटिन्यूसली आप जो है मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आप में जोश हमेशा जो है हाई रहना चाहिए। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज्ड सिंगल स्पैन ब्रिज टू बी बिल्ट एट विच प्लेस। तो दुनिया का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज सिंगल स्पैन जो पुल है, जो ब्रिज है, ये किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो देखिए जो एक्स्ट्रा डोज जो ब्रिज होते हैं या पुल होते हैं इस तरह के होंगे। इसमें देखिए ज़्यादातर 2 पिलर होते हैं और इनसे इस तरह से लोहे की रोप्स या लोहे की जो तारे हैं या वायर्स हैं या रस्सियाँ आप इनको बोल सकते हैं, ये इस तरह से लटकी होती हैं और ये पुल को इस तरह से जो है पकड़े रखती हैं। तो इसमें ज़्यादा पिलर्स की आपको जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह का जो पुल है, दुनिया का सबसे लंबा ये जो एक्स्ट्रा डोज जो सिंगल स्पैन ब्रिज है, ये जो है आपके कैथली घाट और ढली में बनेगा। तो ध्यान रखना, कैथली घाट और ढली में इस तरह का जो है ब्रिज बनेगा। तो न्यूज़ देख सकते हैं आप द ट्रिब्यून की, एक्स्ट्रा डोज ब्रिज टू कम अप ऑन कैथली घाट ढली स्ट्रेच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक्स्ट्रा डोज ये जो है ब्रिज होता है, पुल होता है। इस तरह से ये पोल इसके होंगे, जो इसके पिलर्स होंगे और इस तरह से जो लोहे की जो तारें लगी होती हैं जो ब्रिज को जो होल्ड करती हैं। तो वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज जो है सिंगल स्पैन ब्रिज होगा, जो कि बनाया जाएगा 600 फीट हाई पिलर्स के ऊपर, जो कि अप्रोक्सीमेटली रहेंगे इक्वल टू द हाइट ऑफ कुतुब मीनार्स। और ये जो है नियर ऑन दी कैथली घाट ढली स्ट्रेच पे होगा परमाणु शिमला 4 लाइन प्रोजेक्ट में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है कब स्टेब्लिश किया गया था। तो कांगड़ा जो केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। 17 मार्च 1920 को जो है कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की जो है स्थापना हुई थी। कांगड़ा बैंक देखिए न्यूज़ में रहता है क्योंकि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट में जो लगभग RBI के जो 7.79 करोड़ जो साइबर फ्रॉड केसेस में जो है लॉस हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप हिस्ट्री देखें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, जो 17 मार्च 1920 को ये जो है बना था। इसमें देखिए इंदौरा बैंकिंग यूनियन जो है मर्ज्ड हो गई थी और सेकंड ब्रांच जो थी बैंक की ओपन हुई थी नूरपुर में जनवरी 1956। पालपुर बैंकिंग यूनियन भी इसमें जो मर्ज हुई थी और थर्ड जो बैंक ब्रांच है ये ओपन हुई थी पालपुर में जनवरी 1953 को। फिर ननाव बैंक यूनियन जो इसमें मर्ज हुई 4th ब्रांच, और इसमें हमीरपुर में आपकी 1958 में जो ब्रांच खोली गई। और देखिए पार्टीशन जब हुई 1947 में तो बैंक को काफ़ी ज़्यादा जो लॉस हुआ, लगभग 10.64 लाख का ये लॉस हुआ। मार्च 1962 में जो बैंक में जो एक और सेटबैक इसको रही पार्टीशन कि ये जो गारंटी की गई 4.25 लाख बाय द गवर्नमेंट। तो 4.9 लाख ही सरकार से जो है वापस मिले 10.64 लाख में से। और देखिए बहुत सारे ये जो प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लीफ लोन अप टू 3.98 लाख एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन और 4.97 लाख इन 3.87 1960 1972। इस तरह से और भी आप देखते हैं बैंक कैंडिडेट होता है टू डिवोर्स टू मोबिलाइजेशन स्कीम ऑफ पॉन्ग डैम एरिया एग्रेसिवली और सिक्योरिटी केस में मैक्सिमम सीरियल पोस्ट बैंक डिपॉजिट। तो देखिए पॉन्ग डैम से रिलेटेड जो है पॉन्ग डैम एरिया के जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो इस बैंक के पास है, जिसके बाद जो है बैंक को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और बैंक के जो डिपॉजिट है 256 लाख से जो है 1,54 लाख तो जो पहुँच गए। अगला प्रश्न जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं और आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है आपसे, द HP गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 14.22 करोड़ अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क इन वेरियस डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिले के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 14.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो ये चंबा के लिए जो स्वीकृत किए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको आपने ध्यान में रखना है। 14 करोड़ जो अप्रूव हो गया फॉर द लैंड स्लाइड प्रोटेक्शन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट और ये 15 फाइनेंस कमीशन से 14.22 करोड़ ये जो दिए
जाएंगे। तो फाइनेंस कमीशन का हम ध्यान रखना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है। और ये जितने भी टैक्सेस हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसका डिसाइड करता है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में इन टैक्सेस का होगा, और कितना % शेयर जो स्टेट्स को जाएगा और कितना सेंटर का अपने पास रखेगा, ये इसमें डिसाइड किया जाता है। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है फाइनेंस कमीशन को जो है कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो एवरी 5th ईयर जो है फाइनेंस कमीशन जो कंस्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है NK सिंह जी थे, और 14th फाइनेंस कमीशन के YK रेड्डी जी थे। अगले जो क्वेश्चन हैं इसके बाद के, ये जो RO जो एग्ज़ाम हुआ था रेंज ऑफिसर का फॉर नॉन फॉरेस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए, उससे मैंने लिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड दी आदिवासी बेल्ट। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों को आदिवासी बेल्ट जो है कहा जाता है? तो देखिए बिलासपुर और हमीरपुर तो नहीं होगा, चंबा हो सकता है क्योंकि पांगी और भरमौर एरिया आता है, लेकिन कुल्लू इसमें नहीं होगा, मंडी और कांगड़ा नहीं होंगे। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को आदिवासी बेल्ट कहा जाता है, इंक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज ऑफ पांगी भरमौर ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो राइट आंसर इसमें जो ए हो जाएगा आपका किन्नौर है, लाहौल स्पीति। एग्जाम में कि 2011 के सेंसस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो टोटल जनसंख्या की तो देखिए 5.71% जो हमारे ST हैं, और 25.19% जो आपके SC हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं आपको ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सेंसस से रिलेटेड जो है मेरी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे जरूर जो है मेरे चैनल पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट है, बाबा कांशीराम रिसीव्ड द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर। तो बाबा कांशीराम ने पहाड़ी गांधी का खिताब किस भारतीय राजनेता से जो प्राप्त किया था? तो इसका आपने आंसर याद रखना है, डी जवाहरलाल नेहरू जी से जो इनने जो है ये खिताब जो प्राप्त किया था। नेक्स्ट वन इज हरिहर राय टेम्पल जो है कहाँ स्थित है? तो देखिए नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो हरिहर राय जो मंदिर है ये हमारे चंबा जिले में जो स्थित है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए अगर आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसमें जो थर्ड जो स्टेटमेंट है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर बाग मर्ज विद हिमाचल प्रदेश, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। तो 3 तो देखिए आपका इसमें ठीक हो जाएगा, तो ए को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद देखिए जो रोथनी कैसल है, ये जो अवार्ड था ए ह्यूम का, ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें जो है 2 और 3 जो है ठीक हो जाएगा। जो रोथनी जो कैंसल था ये ए ह्यूम का निवास था, यहीं से ए ह्यूम को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का जो आइडिया जो है आया था। और बेगार आपने ध्यान में रखना, बेगार एक जो है आपके पर्शियन भाषा का जो है वर्ड है। सिंपली इसका मतलब है कि अनपेड जो लेबर है उसको बेगार बोल देते हैं। और ध्यान रखना ये पर्शियन भाषा का वर्ड है, एक बार अगर एग्जामिनेशन में पूछा है तो बार बार पूछा जाता है, फारसी भाषा का ये शब्द है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और घमंड चंद जो है 1751 में जो है कांगड़ा के राजा बने थे, तो ये भी आपका जो इस तरह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए प्रजामंडल से रिलेटेड जो है बात की गई है। अभी 1936 में मंडी प्रजामंडल जो एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1936 में मंडी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है इसमें ठीक हो जाएगी। तो जहाँ 1 नहीं है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। करेक्ट आपने इसमें बताना भी कौन सी ठीक है। दूसरी है इन 1938 भागल प्रजामंडल एस्टेब्लिश, तो 1938 में भागल प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो दूसरी भी ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इसमें ये फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। जो सिरमौर जो प्रजामंडल है ये 1939 में स्टेब्लिश हुआ था, कुनिहार प्रजामंडल भी 1939 में स्टेब्लिश हुआ था। और जो पझोता जो मूवमेंट है 1942 का, इसमें बाबा कांशीराम का कोई रोल नहीं था। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का एक ऑफशूट माना जाता है, और इसके जो मेन जो लीडर थे इसको लीड किया था वेद सूरज सिंह ने, और अदर जो लीडर थे इसमें लक्ष्मी सिंह, मियाँ छू एंड बस्ती राम प्रहारी इसके जो है मुख्य जो है लीडर थे। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है कि चंद्रा रिवर से रिलेटेड देखिए स्टेटमेंट दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट की चंद्रा रिवर राइजेस फ्रॉम सूरजताल। तो देखिए चंद्रा रिवर जो आपको पता है ये चंद्रताल से जो है राइजेस करती है, बहुत बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और लेक से रिवर से रिलेटेड भी मेरी जो है डेडिकेटेड वीडियोज़ है, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में रिवर से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड, उन्हें आप जरूर देख लें, तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये जो है गलत हो जाएगी। सूरजताल से जो है भागा रिवर निकलती है, और चंद्रा रिवर जो है
चंद्रताल से निकलेगी और दोनों तांडी नामक स्थान पर मिलके जो है चिनाब या चंद्रभागा रिवर का जो निर्माण करेगी। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, तो जहां पर 1 है उसको मैं जो काट दूंगा। 50-50 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरी जो स्टेटमेंट ये है कि किल्लरी इज एन इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चिनाब रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किल्लरी जो है हिमाचल प्रदेश की चिनाब घाटी में एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। चिनाब जो है लीव्स करती है हिमाचल प्रदेश टेरिटरी एट तांडी। तो चिनाब तांडी से लीव नहीं करती है। तांडी नामक स्थान से चिनाब नदी हिमाचल को नहीं छोड़ती है, बल्कि तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा नदियां मिलकर जो है चंद्रभागा रिवर या चिनाब रिवर का निर्माण करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट वाली गलत हो जाएगी। तो जहां पर भी 3 है उसको हम काट सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आएगा 2 और 4। तो मियाँ नाला जो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रहती है चिनाब रिवर की, तो मियाँ नाला जो है चिनाब नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चिनाब के देखिए डिफरेंट नेम्स आपने ध्यान में रखने हैं। संस्कृत नेम इसका चंद्रभागा है, वैदिक नेम मशकनी है और ग्रीक नेम इसका एसिसनीस और एसिसिन्स है। चिनाब रिवर को जो है मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मैं सीधे आपको जो है लाहौल स्पीति में जो है लेके चलता हूँ। तो ये लाहौल स्पीति देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो ये रही सूरजताल झील और ये रही चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील से निकलेगी आपकी चंद्रा रिवर और सूरजताल झील जो है सोर्स है भागा रिवर की, और तांडी नामक स्थान पर जो है चंद्रा और भागा आपस में मिलेंगी और इसके बाद ये चंद्रभागा या चिनाब रिवर का जो है निर्माण करेंगी। और ये रहा आपका मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर से मियार नाला निकलेगा और उदयपुर में मियार नाला जो है चिनाब रिवर को ज्वाइन कर देगा। तो मियार नाला जो है तो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है चिनाब नदी की। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी जो है रिवर से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप हमारे इस लेक्चर सीरीज़ को जो है, इस टेस्ट सीरीज़ को पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, इसका एंजॉय ले रहे हैं और अपना नॉलेज जो अपडेट कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ आपको इसमें जो है नया जानने को, कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। दूसरों की भी हेल्प करते रहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है शेयर करनी है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।